नमस्कार दोस्तों रियल एस्टेट सेल्स में मोस्टली प्रॉपर्टी डीलर्स कुछ अधूरे फैक्ट्स या हाफ ट्रूथ के बेस पे एक माइंडसेट कर लेते हैं कि ये बायर प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा या ये नहीं खरीद सकता या ये नहीं खरीद पाएगा, और उसी माइंडसेट उसी बिलीफ के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्टी दिखाते हैं, प्रॉपर्टी की प्रेजेंटेशन करते हैं या उसको फॉलो अप करते हैं या अपनी इन्वेंट्री शेयर करते हैं। दोस्तों कुछ टाइम बाद पता लगता है कि उस बायर ने मार्केट से वो प्रॉपर्टी खरीद ली, और दुख तब होता है जब उसने वही प्रॉपर्टी या वही प्रोजेक्ट खरीदा जो उसमें आप भी प्रमोट कर रहे थे, आप भी वर्किंग कर रहे थे, वो प्रॉपर्टी आपकी इन्वेंट्री लिस्ट में भी थी। दोस्तों अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब ये बायर आपके पास आया था तो उसने आपको कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, उसके बाद मैं खरीदूंगा। द मोमेंट उसने ये लाइन बोली थी आपका इंटरेस्ट उससे खत्म हो गया था, आपने जस्ट उसको फॉर्मेलिटी के लिए प्रॉपर्टी दिखाई, ज्यादा उसको इन्वेंट्री शेयर नहीं करी थी, ये सोचते हुए पता नहीं इसकी प्रॉपर्टी कब बिकेगी और कब हम इससे डील करेंगे, आपने उससे इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। इसी तरह दूसरे केस में आपने देखा कि ये तो यार बहुत छोटे व्हीकल आल्टो या कोई मोटरसाइकिल या टू व्हीलर से ही आ रहा है, ये कहाँ 1 करोड़ या की प्रॉपर्टी ले पाएगा। तो आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाया कि नहीं, ये प्रॉपर्टी का राइट बायर नहीं है, आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपने उनको इन्वेंट्री शेयर नहीं करी। इसी तरह जब उसने बात आपसे 2-4 सवाल ऐसे पूछे जो आपको लगा कि यार ये तो बड़ा पकाने वाला बायर है, या फिर ये तंग करेगा, या फिर इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाया, तो उस रीजन से आपने उसको प्रॉपर अटेंड नहीं करा। तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे या और भी कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपने जब अपना प्रेजेंटेशन तो दी, प्रॉपर्टी तो दिखाई उसको, लेकिन अपनी हाफ हार्टेडली दिखाई, आपने उसको अपना 100% एफर्ट नहीं दिया, उस वजह से वो आपसे कटा और किसी और डीलर के पास जाके वहां उसने डील क्लोज करी। तो दोस्तों यहाँ पर सीखने वाली बात या करने वाली बात यह है कि जब भी आप प्रॉपर्टी दिखाएं, जब भी आप बायर को प्रॉपर्टी प्रेजेंट करते हैं, फॉलो अप करते हैं या अपनी इन्वेंट्री शेयर करते हैं, तो अपना 100% दें, अपनी पूरी शिद्दत के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उस टाइम वर्किंग करें। दोस्तों एक बात बहुत क्लियर है कि कोई बायर यदि 2 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद भी प्रॉपर्टी लेता है, तो ऐसा तो नहीं है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप इस प्रोफेशन को छोड़ जाएंगे, या 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको डील की या पैसे की उस टाइम जरूरत नहीं होगी। तो वो दिन एक ना एक दिन आ ही जाएगा। हमें ये नहीं सोचना कि वो आज नहीं ले रहा तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना। यदि फ्यूचर का बायर है तो भी उस पर उतनी मेहनत, उतनी शिद्दत से ही काम करना है। दोस्तों मेरा यहाँ ये कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी का कम बजट है, सपोज 50 लाख का बजट है, उसको 1 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाओ या उस पर विजिट कराओ, या फिर जिसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है आप उसको प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन शेयर करो या उस पर वर्किंग करो, अपनी वर्किंग फ्रूटफुल रखो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी का बायर से बात करते हैं, जहां आप एफर्ट डालते हैं, जहां आप मेहनत कर रहे हैं, उसको कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो वहां अपना 100% दो। वहां मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी वर्किंग 99% नहीं होने चाहिए, आपके एफर्ट्स 100% होने चाहिए, क्योंकि बहुत कंपटीशन का जमाना है। आपने थोड़ी सी कमी रखी तो उस कमी का एडवांटेज कोई दूसरा डीलर ले जाएगा। तो दोस्तों आप अपना पूर्ण 100% दें किसी भी बायर के साथ, जब भी विजिट कराएं, चाहे उसको फॉलो अप करें, चाहे क्लोजिंग की बात करें। दोस्तों यहाँ मैं एक बात बड़ी स्ट्रांगली कहना चाहूंगा कि आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है। आप किसी भी बायर को कोई चाहे फोन पे बात करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी शेयर करते हैं या प्रॉपर्टी की प्रेजेंटेशन करते हैं या साइट विजिट कराते हैं, तो आपका माइंडसेट हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये आदमी प्रॉपर्टी खरीदने आया है और मैंने इसको प्रॉपर्टी देनी है। 1% भी ये मत सोचें कि ये आदमी नहीं ले पाएगा या ये नहीं ले सकता। जब आप इस पॉजिटिव फ्रेमवर्क के साथ काम करेंगे तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉजिटिव टॉक और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, आप ऑब्वियसली अच्छा ही काम करेंगे। और दोस्तों एक स्टेप आगे चलते हैं। सपोज आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपके डील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बेसिकली इस पूरी एक्टिविटी में आपका ही एडवांटेज है। इस एडवांटेज को हम 3 तरह से डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 कि आपको अर्निंग होगी। जब आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ, अपनी पूरी मेहनत करने के साथ अपना 100% दे रहे हैं, तो उस डील के क्लोज होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो आपको अर्निंग होगी और आपकी डील क्लोज होगी। नंबर 2, दोस्तों मानते हैं कि वहां से आपकी डील क्लोज नहीं हुई, लेकिन जिस आदमी को आपने अपनी प्रेजेंटेशन दी वो आपसे कन्विंस हुआ, उसको आपकी प्रेजेंटेशन, आपका बातचीत करने का तरीका या आपकी पॉजिटिवनेस पसंद आई, तो वो अब आपको डील ना करने के बावजूद और लोगों को रेफरेंस दे सकता है कि आप उन भाई साहब के पास चले जाइए या इस नंबर पे बात कर लीजिए, वो बढ़िया प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको रेफरेंस आने शुरू हो जाएंगे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बिजनेस को फायदा मिलेगा। और दोस्तों मैं यहाँ एक स्टेप और आगे चलते हुए नंबर 3 पे आपको कहूंगा कि चलो मानता हूं ना आपको अर्निंग आई, ना कोई रेफरेंस आए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको लर्निंग आ गई।
जो भी बायर आपके पास आया, आपने अपनी प्रेजेंटेशन पूरी 100% दी, बड़ी परफेक्शन के साथ दी, और जितनी बार आप अपनी प्रेजेंटेशन को रिपीट करते जा रहे हैं उतने आप परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो जब आपने उसको साइट विजिट कराई तो आपकी भी कुछ ना कुछ उसमें लर्निंग हुई। 2 सवाल उसने आपसे पूछे जिनका आंसर आपको आया, या फिर आपको भी अपडेशन मिली कि इस प्रॉपर्टी में अब ये चल रहा है। तो इस तरह से हर डील में, हर बायर के साथ जो आपने टाइम लगाया, जो आपने मेहनत करी, उसने आपको कुछ ना कुछ सिखाया। वो लर्निंग ही आगे आके आपको अर्निंग देती है। तो आपका कहीं भी नुकसान नहीं है इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहने के कि मेरे को तो अपना बेस्ट देना है, और हर बार आप अपना बेस्ट ही दें, आपको फायदा ही होगा तीनों ही केसेस में। दोस्तों, यदि ये बात पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी उम्मीद के साथ मैं विकास अरोड़ा, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, आपसे विदा लेता हूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।